अभी टिग्नोमेट्री में कुछ नहीं पढ़े कोई बात नहीं, बट बेटा आज क्लास 10th का अगर कोई बच्चा बैठा हुआ है तो उसके लिए ये फर्स्ट क्लास बहुत बेनिफिशियल होगी। हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल भाई? बढ़िया, ठीक ठाक, मजेदार। तो मैथमेटिक्स अगर अभी टिग्नोमेट्री में कुछ नहीं पढ़े कोई बात नहीं, टिग्नोमेट्री के मैं बिल्कुल बेस से तो स्टार्ट करने नहीं आया हूं, क्योंकि जो कोर है, कोर इज समथिंग एल्स। बट बेटा आज क्लास 10th का अगर कोई बच्चा बैठा हुआ है तो उसके लिए ये फर्स्ट क्लास बहुत बेनिफिशियल होगी। ये फर्स्ट क्लास ट्रिग्नोमेट्री की, जिसमें आप लोग रेशियोज के बारे में पढ़ोगे। मात्र 10 मिनट में सारे के सारे रेशियोज याद करवाऊंगा और तुम लोग याद करके जाओगे बड़ी आसानी से। पहले तो ये समझ लेना टिग्नोमेट्री एक्चुअल में लगती कहां है। टिग्नोमेट्री मेरे प्यारे शेर वहां लगेगी जहां पे राइट एंगल ट्राइंगल होगा। क्या होगा? राइट एंगल ट्राइंगल। जानते हो राइट एंगल ट्राइंगल? जहां पे बेटा 90 डिग्री का एंगल बनेगा वहीं पे टिग्नोमेट्री यूज होगी। इतनी बात समझ गए? हाँ कि ना? आगे वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बेटा 90 डिग्री के सामने क्या होगा, नीचे क्या होगा, साइड में क्या होगा? एक इंसान आया था जिसका नाम था पाइथागोरस। पाइथागोरस ने क्या किया? उसने बोला कि भाई यहां पे अगर राइट एंगल ट्राइंगल आ जाए तो इन तीनों साइड का आपस में कोई रिलेशन होता है। अब ये रिलेशन क्या होता है? अरे उसने बोला 90 डिग्री के सामने वाली लाइन सबसे बड़ी होती है और उसको हमेशा तुम बोलना हाइपोटेनस। क्या बोलना? हाइपोटेनस। लेकिन इसकी स्पेलिंग सबको याद नहीं होगी, तो शॉर्ट में आप लिख सकते हो एच। क्या लिख सकते हो? एच। पर्सनली मत ले जाना, स्पेलिंग सबको याद नहीं होगी सर, अब तो इंतकाम देखोगे। अरे हो सकती है सबको नहीं होगी, तो एच लिख सकते हो तुम इसको, ठीक है बेटा। इसमें एक होता है एल्टीट्यूड 1, एल्टीट्यूड 1, दूसरा होता है एल्टीट्यूड 2। अरे भाई साहब ये एल्टीट्यूड पढ़ना है अभी, लेकिन बाद में ये एल्टीट्यूड बदल जाता है परपेंडिकुलर और बेस में। कैसे? मान लो जब आप टिग्नोमेट्री में आते हो तो टिग्नोमेट्री में होता है क्या है? आपको बोला जाता है कि आपके पास यहां पे एक एंगल है, यहां पे एक एंगल है, एंगल आर, या फिर बोला उसने एंगल थीटा। अब ये थीटा क्या है? अरे एंगल्स को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग सिंबल्स दे दिए। एंगल आर भी बोल सकते थे इसे, लेकिन एंगल आर बोलने की जगह हमने उसको नाम दे दिया थीटा, या फिर हम उसको फाई भी बोल सकते हैं, इसका नाम फाई भी रख सकते हैं, या फिर इसको हम टी आर क्यू या क्यू आर टी भी बोल सकते हैं। समझ रहे? इतनी बात समझ गए? समझे ही नहीं समझे? एंगल टी आर क्यू और बेटा टी आर क्यू, आर ही बीच में रखना क्योंकि यही एंगल की बात हो रही है, या फिर क्यू आर टी भी बोल सकते हो, एंगल क्यू आर टी। बात समझ आ गई मेरे शेरों? अब आगे की बात सुनना बेटा। अगर मान लो आपके पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल हो और आपसे बोला जाए कि यहां पे बन रहा है भाई साहब आपका एंगल थीटा और यहां पे 90 डिग्री। राइट एंगल है तो 90 डिग्री तो बनेगा ही बनेगा। एंगल थीटा मतलब 30 डिग्री, 40 डिग्री, पता नहीं कितना है, ठीक है। तो कोई एंगल दे दिया उन्होंने। अब क्या हुआ? 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होगा। क्या होगा मेरे शेर? हाइपोटेनस होगा। ये बेटा ए बी डी ट्राइंगल का नाम दे दिया। अब ट्राइंगल का एंगल कौन सा है? डी है, ठीक है। थीटा अगर बेटा ये मिल जाए तो जिस लाइन पे थीटा बना है ना उसको नाम दे दो बेस। क्या नाम दे दो? बेस। अब बेस की स्पेलिंग कोई भूल ना जाए तो शॉर्ट में लिख सकते हैं बी। खैर ये कौन ही भूल जाएगा, है ना बच्चे? ये कौन ही भूल जाएगा, लेकिन कई लोग भूल जाते हैं इसको भी, तो अभी समझना जरा प्यारो। जब आपने इसको बेस दे दिया तो ये जो साइड बची है इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे बच्चा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है जो सीधी खड़ी होके 90 डिग्री का एंगल बना रही है। परपेंडिकुलर लिख नहीं पाएंगे बच्चे, स्पेलिंग याद नहीं होगी तो पी बोल देते हैं। अब सुनो टिग्नोमेट्री क्या करती है बेटा, इन तीनों के बीच में रिलेशन बताती है। इन तीनों के बीच में रिलेशन मतलब जैसे प्यारे वो क्या करेगा, 6 रिलेशंस होते हैं, मतलब 6 चीजें निकाल के आई। अब कहां से आई ये चीज अगर तुम्हें जाननी तो पिछले सेशन में चले जाना, जीरो सेशन। उसका कोई रोल नहीं है वैसे टिग्नोमेट्री में, लेकिन उससे आपको पता लग जाएगा साइन कहां से आया,
कॉस कहां से आया, टेन कहां से आया। अब ये साइन कॉस टेन क्या है, अरे ध्यान से सुनना। क्या हुआ, जब पंडित बद्री प्रसाद बैठे थे, पंडित बद्री प्रसाद, और हर हर चिल्ला रहे थे, हर हर चिल्ला रहे थे, हर हर बोल रहे थे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल रहे थे, तो वो साथ में क्या कर रहे थे, सोना चांदी तोल रहे थे। अब यहां से आपको रेशियो याद हो जाएंगे, कैसे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ये सोना चांदी तोले कैसे बोलोगे, साइन कॉस और ये टेन। अब ये साइन कॉस टेन क्या है बेटा, साइन कॉस टेन रेशियो बता रहे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का। मतलब अगर आपको ये एंगल पता हो ना, तो इस एंगल के हिसाब से जब इस एंगल को आप यहाँ थीटा पे रख दोगे, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो हर ट्राइंगल में, हर एक ट्राइंगल में सेम होगा अगर एंगल सेम हो। एंगल अगर 30 डिग्री हर एक ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रेशियो हमेशा सेम होगा। ये बंदे ने बताया था। तो आपको याद कैसे करना है, सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा। या फिर तुम इसको कैसे याद रख सकते हो, साइन पड़ा है, साइन पड़ा है, पड़ा है, कॉस जो है वो बेटा बड़ा है, और टेन जो है वो पीवी, टेन पीवी मतलब जो टन है, टन, टन मतलब बहुत भारी भरकम चीज। कहां पे, पंजाब में, पीवी पंजाब, पंजाब मतलब उसको शॉर्ट में लिखते हैं पीवी, क्या लिखते हैं, पीवी। समझ गए बेटा। तो साइन पड़ा है, कॉस बड़ा है, टेन पीवी। ये बात समझे, ये रेशियो आया, साइन पी अपॉन एच, कॉस बी अपॉन एच, टेन पी अपॉन बी। सेम है, देखो बिल्कुल सेम है, साइन पी अपॉन एच, वहां भी पी अपॉन एच, कॉस में बी अपॉन एच, वहां पे भी बी अपॉन एच, टेन पी अपॉन बी, पी अपॉन बी। तो आप चाहे यहां से लिखो चाहे वहां से लिखो, बस साइन के आगे बेटा एंगल जरूर लिख देना, थीटा थीटा थीटा। अब थीटा ना लिखते, आप डी लिखते ना, तब भी सेम चीज रहती, कोई बदलता नहीं। तो आप डी लिख के भी काम चला सकते हैं, क्या लिख के काम चला सकते हैं, डी, क्यों, डी पे ही तो थीटा है। समझ गए इस बात को। तो अब तो यहां पे लिख दोगे आप, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, साइन पड़ा है पी अपॉन एच, या फिर साइन कॉस थीटा सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। लेकिन प्यारे बच्चों, ये जो सोना चांदी तोले या फिर बोले साइन कॉस टेन जो है, इनके इनवर्स के बारे में भी बात करी गई। बोला इनका इनवर्स भी होता है। इनवर्स मतलब जस्ट उल्टा, उल्टा मतलब जैसे ये P अपॉन एच है तो H अपॉन P भी होता है। वो क्या होता है, वो होता है बेटा कॉसेक थीटा। क्या होता है, कॉसेक। साइन का उल्टा कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा बेटा सेक होता है। क्या होता है, सेक होता है। अब ये बी अपॉन एच था तो एच अपॉन बी हो जाएगा बेटा। टेन का उल्टा होता है कॉट। क्या होता है, कॉट होता है। वो क्या हो जाता है, बी अपॉन पी। ए पी अपॉन बी था तो ये क्या हो जाएगा, बी अपॉन पी। इतनी बात समझ आ गई, क्यों शेरों, बात समझ आ गई इतनी बेटा, बात क्लियर है इतनी। जैसे एच अपॉन पी, एच अपॉन बी, बी अपॉन पी, इनके बारे में ज्यादा बच्चे याद नहीं करते, कहते क्या है, पहले वाले को आप याद कर लो तो आपका काम हो जाएगा, दूसरे वाले को आप नहीं भी याद करोगे तब भी काम चल सकता है, ये वाला। लेकिन इनिशियल लेवल पे, शुरुआत में, बाद में करना ही पड़ेगा, तो रिवर्स है। सभी बच्चे याद कर लेंगे, जो एडवांस होगा कर ही लेगा, है ना, जो एडवांस बच्चा होगा वो कर ही लेगा। अब सर ने बोला ना, नहीं काम जरूरत इतनी नहीं पड़ती तो जरूर याद कर लोगे, तो बेटा जरूरत पड़ती है वैसे, तो याद कर लेना फटाफट। ठीक है बेटा, याद रखना, सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बेस, परपेंडिकुलर बेस और परपेंडिकुलर, बात समझ आ गई। अब बेटा मान लो आपके पास एक ट्राइंगल हो, क्या हो, ट्राइंगल हो, और बेटा ट्राइंगल की तीन साइडें दी हो, तीन साइडें दी हो, जैसे ये 90 डिग्री है, यहां पे बोल दिया आपका जो बेस है वो 3 है, 3 सेंटीमीटर, ये बेटा थीटा बन गया। जो परपेंडिकुलर होगा वो कहां बनेगा, थीटा के सामने, है ना, ये बेस हो गया तो क्या बनेगा, परपेंडिकुलर, वो 4 सेंटीमीटर है। मैंने सारी साइड्स दे दी तुम्हें। 90 डिग्री के सामने वाला बेटा क्या है, वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये बेटा हमारा ट्राइंगल बन गया ए बी डी। एक बात और समझना बेटा, अगर आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है तो वहां पे परपेंडिकुलर का स्क्वायर
प्लस बेस का स्क्वायर हमेशा बराबर होगा हाइपोटेनस के स्क्वायर के। ये कैसे आया? ये बेटा एक थ्योरम है पाइथागोरियंस थ्योरम। ठीक है, ये गोरियंस मत याद रखना, ठीक है, पाइथागोरस वैसे इसको लिख देते हैं, पूरा नाम पाइथागोरियंस है, तो पाइथागोरियंस थ्योरम याद आ गया, समझ आ गया इतना। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है, अब तुमसे कोई पूछे भाई साहब साइन बताना क्या होगा, तो साइन थीटा क्या होगा? अगर आपको पढ़ा है, याद आ गया तो सही है, नहीं याद आ गया तो साइड में लिख लो फटाफट। सोना, चांदी, तोले, तो कॉस पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। समझ रहे हो? तो बेटा पहले क्या कर दिया, देखा हमने सोना, अच्छा साइन लगाना है तो P अपॉन एच होगा, है ना, वहां से देखा P अपॉन एच होगा, साइन पड़ा है, साइन पड़ा है, इससे भी याद रख सकते हो साइन पड़ा है। तो बेटा P क्या है 4 सेंटीमीटर, तो 4 लिख दिया, H क्या लिख दिया 5 लिख दिया, आसान था, आसान था। बेटा अगर कोई तुमसे पूछ ले कॉस, तो वहां देखा फटाक से, अच्छा कॉस बड़ा है B अपॉन एच, तो B अपॉन एच, तो बेटा B क्या हो गया हमारा, B आपका हो गया 3 सेंटीमीटर, पहले लिख दो B अपॉन एच, फिर लिखो बेटा 3 सेंटीमीटर अपॉन में 5 सेंटीमीटर। समझ रहे हो? बेटा याद रखना इनकी कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर कट जाएगा। अब बेटे अगर 10 की बात करें तो बता सकते हो, आसानी से बता सकते हो, हाँ कि ना, ये तुम ही बताओगे। बेटा साइन का उल्टा होता है कॉसेक, पीछे जाने की जरूरत नहीं है, सर तुम्हारे साथ है, सब बताते जाएंगे, लेकिन स्पून फीडिंग नहीं चलेगी, ऐसा नहीं सारी चीजें बता दूंगा, अगला क्वेश्चन तुम करोगे। कॉस बेटा इसका उल्टा होगा सेक, और बेटा टेन का उल्टा क्या होगा, कॉट होगा। टेन पे क्या रख दोगे, P अपॉन बी। लिख पाए? अभी तक नहीं लिख पाए? अरे यार कमेंट में लिखा करो, तब तो पता लगे कि बच्चे ने कोशिश करी थी, जो पढ़ने आया था उसने कोशिश करी थी। P अपॉन बी, तो P क्या है बेटा 4 है, B क्या है 3 है, तो साइन का उल्टा कॉसेक, तो ये P अपॉन एच था, तो ये क्या हो जाएगा बेटा H अपॉन P। कॉस का उल्टा सेक, तो B अपॉन एच था, ये क्या हो जाएगा H अपॉन बी। टेन का उल्टा कॉट हो जाएगा, तो ये P अपॉन बी था, ये क्या हो जाएगा बेटा B अपॉन बी। लिख पाओगे उल्टा? क्यों मेरे शेर, 4 अपॉन 5 है, इसका उल्टा लिख पाओगे? उल्टा, उल्टा माइनस मत कर देना, उल्टा मतलब 5 अपॉन 4। हाइपोटेनस को ऊपर लिखना है, परपेंडिकुलर को नीचे लिखना है, तो 4 अपॉन 5 था, उसको कैसे लिख दिया 5 अपॉन 4, तो 3 अपॉन 5 है, उसको क्या लिखा जाएगा 5 अपॉन 3, जो 4 अपॉन 3 है उसको क्या लिखा जाएगा 3 अपॉन 4। समझ गए मेरे शेर? अब बेटा अगला क्वेश्चन, और ये तुम करोगे घर से होमवर्क में, ठीक है, तुम्हारा सेशन क्लोज। रेशियो याद हुए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, बस इतना ही रेशियो है बेटा, और इससे पूरी एक्सरसाइज पहली खत्म हो जाती है, लेकिन हो सकता है आसानी से ना हो, ठीक है। अब समझना इसमें क्या करना है आपको, इसमें बेटा आपके पास एक 8 है, ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, और ये बेटा 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। ट्राइंगल का नाम है PQR, यहां पे 90 डिग्री दे रखी है, और थीटा बेटा यहीं पे दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। अब 6 के 6 रेशियो आप अपने आप लिखोगे, समझ गए छोटो, याद हो गया, तो अगली सीरीज में फिर मिलेंगे, लास्ट तक बेटे एक एक चीज रटवा दूंगा, और जो आपके इवन ऐसे क्वेश्चंस है जिसमें प्रूविंग करनी होती है वो भी हम लोग कर लेंगे, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ध्यान रखना, मस्त रहना, खुश रहना, बाकी टफ कुछ नहीं, आसान है, हो जाता है। चलो बाय बाय, फिर मिलते हैं।